भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य राम राज्य। क्या मोदी जी अब अजेय हैं? कौन रोकेगा मोदी जी के विजय रथ को? क्या बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? आखिर भाजपा का गेम क्या है? ऐसे ही तमाम सवाल इस वक्त जनता के बीच घूम रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच 25 जनवरी 2024 को लखनऊ से प्रकाशित दैनिक जागरण में प्रकाशित एक कार्टून केवल कार्टून नहीं, भारतीय राजनीति के विपक्ष के गठबंधन का निष्कर्ष भी हो सकता है। इस कार्टून को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कृपया इस कार्टून को ध्यान से देखिए और समझिए। न्यूज करंट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। एम इकबाल का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं एम इकबाल न्यूज करंट इंडिया चैनल पर एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम भारतीय विपक्षी गठबंधन पर वर्तमान में क्या चल रहा है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और आज हम हिंदी मीडिया रिव्यू कार्यक्रम में भारतीय विपक्षी गठबंधन अर्थात इंडिया में क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मीडिया की ये रिपोर्ट्स ये साफ साफ कह रही है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और गठबंधन के दो महत्वपूर्ण दल यानी टीएमसी और आप ने साफ तौर पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। मतलब साफ है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। अब नए नए सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन टूटने की शुरुआत हो चुकी है और क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन का राजनीतिक भविष्य क्या है। और सबसे बड़ा सवाल कि आपस में एक राय ना होकर अलग अलग रास्तों पर जाने वाला इंडिया गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव में किसी भी प्रकार से क्या कोई चुनौती दे पाएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के रवैये से खफा तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो आदरणीय ममता बनर्जी जी ने यह साफ कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कोलकाता में कहा कि मैंने सीट बंटवारे पर एक प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस 300 सीटों पर लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने राज्यों में भाजपा से मुकाबला करने दे, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया। हमारी पार्टी ने अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि हम गठबंधन में बने रहेंगे। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान ने कुछ ही देर बाद पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और ये ऐलान भी कर दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। इन सारी खबरों के बीच कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद कृष्ण ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांधे हैं कि अगर पीएम मोदी नहीं होते तो राम मंदिर कभी हकीकत में साकार नहीं हो पाता। मैं राम मंदिर बनने और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा श्रेय पीएम श्री नरेंद्र मोदी को ही देना चाहता हूं। उधर बिहार में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के अनुसार जनता दल के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। श्री नीतीश कुमार जी ने कहा, आजकल लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर साहब ने ऐसा नहीं किया। आदरणीय नीतीश जी के इस बयान को राजनीतिक चश्मे से देखने वाले लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ चल रहे तथा कथित विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। भारतीय विपक्षी गठबंधन की उठापटक के बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही मिशन 2024 के लिए चुनावी रैलियों का शंखनाद कर दिया है। संपूर्ण स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में क्या ये होने वाला है कि जितने दल उतने रास्ते। इस बात का अंदाजा हिंदी दैनिक अमर उजाला के 25 जनवरी के इंडिया में दरार शीर्षक के संपादकीय से लगा सकते हैं। अमर उजाला विपक्षी गठबंधन इंडिया के विवाद पर लिखता है। इस घटनाक्रम से यही पता चलता है कि गठबंधन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने सीट बंटवारे से घटक दलों से विचार विमर्श करने को महत्व नहीं दिया। उल्टे विभिन्न राज्यों में सहमति बनाने के लिए वह अपने छत्रपों पर ही निर्भर है।
जबकि अभी तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर सीट बंटवारे पर कोई सहमति ही नहीं बनी है। बिहार में भी सीटों पर कांग्रेस को जदयू और राजद के दोहरे दबाव का सामना करना पड़ेगा, जो जदयू द्वारा कांग्रेस की आलोचना करने से और भी स्पष्ट है। गठबंधन के 3 दलों तृणमूल, आप और जदयू द्वारा कांग्रेस की आलोचना जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के लिए झटका है। 25 जनवरी के दैनिक जागरण ने भी अपने बिखरता INDIA शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कांग्रेस की प्राथमिकता में गठबंधन को मजबूत करना एवं जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे का कोई फार्मूला तय करना कम और राहुल गांधी के राजनीतिक कद को बढ़ाना अधिक था। आश्चर्य नहीं कि बंगाल के बाद अन्य राज्यों में भी INDIA के बीच खटपट बढ़ जाए। दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर राजनीति की नई बिसात पर एक नई चाल चल दी। जदयू के महासचिव एवं पूर्व सांसद केसी त्यागी ने लिखा है कि संपूर्ण देश के लिए यह एक बेहद गर्व का क्षण है कि भारत सरकार ने बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही जहां भारतीय विपक्षी गठबंधन टुकड़े टुकड़े होने की संभावना से दूर नहीं है, वहीं भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण के साथ हम एक नए युग में पदार्पण कर रहे हैं। एक समृद्ध भारत, एक शिक्षित स्वस्थ भारत, एक ज्ञान आधारित समाज और एक सक्षम सैन्य शक्ति वाला भारत, संवैधानिक मूल्यों पर आधारित भारत 2047 में ऐसा होगा राम राज्य का स्वरूप। अब सवाल पैदा होता है कि अगर इंडिया गठबंधन एक होकर चुनाव नहीं लड़ता है तो इसका सीधा लाभ भाजपा को होगा और विपक्षी गठबंधन को इतना नुकसान होगा कि पूर्ण बहुमत से ज्यादा माननीय मोदी जी को जनादेश मिल सकता है। वैसे नुकसान तो विपक्षी गठबंधन को ही होगा। इसको उत्तर प्रदेश से भी समझ सकते हैं। सपा बसपा का तालमेल मुश्किल लग रहा है। सपा बसपा यदि अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो दलित, पिछड़ा और मुस्लिम का बंटवारा निश्चित रूप से होगा और इसका सीधा लाभ माननीय मोदी जी को होगा। यही हाल बिहार में भी होगा। यही स्थिति कमोबेश पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र में भी होगी। विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा सवाल यह है कि वर्तमान 2024 के चुनाव में कौन बनेगा जयप्रकाश नारायण। आपको याद होगा कि इमरजेंसी के बाद स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने जो काम किया था, जो राजनीति, भारतीय राजनीति में जो अपना रोल अदा किया था, क्या वो रोल आज आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, आदरणीय शरद पवार या आदरणीय नीतीश कुमार अथवा आदरणीय लालू प्रसाद यादव, इनमें से कोई भी शख्सियत क्या ये रोल अदा कर सकती है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उपरोक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए फिलहाल विपक्षी एकता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।